हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। और समदूरस्थ के जो क्वेश्चन थे पिछले वीडियो में हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। तो उदाहरण भी किया था, वो क्वेश्चन भी किया था। और आज 7.1 प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और एक में पार्ट 3 है, तीनों पार्ट लिखे हैं और बीच की दूरी निकालना है। दो निर्देशांक दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र भी लिखे हैं, बस वही एक सूत्र है। और इसको आप सिंपल तरीके से इस सूत्र में रख के हल कर सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है करते हैं हल। सीधे सीधे सूत्र में रखेंगे। ये है x2 मतलब 4, x1 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 और y1 मतलब 3 का होल स्क्वायर। आप x2 माइनस एक्स वन की जगह x1 माइनस एक्स2 भी कर सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बराबर होगा अंडर रूट 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो -2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 को लिखते हैं 2 कड़ी में 2। इसका आंसर हो जाएगा 2 कड़ी में 2। और क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट करते हैं। अंडर रूट x2 मतलब -1 और माइनस -5, तो माइनस सूत्र वाला जो वहाँ सूत्र पे है, और ये -5 तो हो जाएगा +5 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 और y1 मतलब 7 का स्क्वायर। तो और ये हो जाएगा बराबर -1 और 5 घटेगा तो हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 7 घटेगा तो -4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 चौक को 16 प्लस 4 चौक को 16, तो 16 16 हो जाएगा 32 और 32 को लिखेंगे 4 करड़ी में 2। 32 का मतलब होता है 4 कड़ी में 2। 4 चौक को 16 दूनी 32। 3 करते हैं। ए बी ये अंक का नहीं है, ये चर पदों का है। तो x2 मतलब -a और -a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b, तो सूत्र वाला माइनस है, तो अंडर रूट -a -2a का स्क्वायर प्लस -b -2b का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर। तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन हुआ तो यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 बाहर कर दीजिए तो जाएगा 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया 2 कड़ी में 2। ये इसका आंसर हो गया 4 कड़ी में 2। ये इसका आंसर हो गया 2 a स्क्वायर कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 के ये तीनों पार्ट थे, आसान थे, देख लीजिए इनको। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट देखिए, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के 3 पार्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है।
प्रश्न संख्या 2 लिखते हैं, बिंदुओं 0 0 बिंदुओं 0 0 और 36 15 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या अब आप क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। पहला सीधा सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एक अनुच्छेद के लिए, अभी उसकी बात करेंगे। पहले 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकालना है, तो सीधे से सूत्र लगाएंगे। तो अंडर रूट हो जाएगा ये हल, अंडर रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 6 छक्का 36 और 6 18 3 21 और 3 छक 18 3 3 9 1 10 6 8 1 9 2 1 1296 और प्लस 25 का 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 जोड़ दीजिए, 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1 1521। अब 1521 देखिए वर्गमूल में किसका है, इसको निकालते हैं। 1521 का वर्गमूल 3 3 9, तो 3 3 6 और 15 में से 9 जाएगा 6, जोड़ा बना लेते हैं ना यहाँ पे। फिर 21 नीचे आएगा और यहाँ पर देखिए 9 बार जाता है क्या, 9 9 81 और 9 8 बचा, 9 छक 54 और 6 62, तो ये कट जाएगा, 39 आएगा। यहाँ लिखेंगे 1521 का वर्गमूल 39, तो इसका आंसर हो जाएगा 39। बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 39। अब देखिए, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 7.2 में जो अनुच्छेद 7.2 दिया हुआ है उसमें दिया है कि इस तरीके से एक ग्राफ टाइप बनाए हैं और एक शहर दिया है यहाँ पर ए, मूल बिंदु पर एक शहर दिया है ए और यहाँ पर एक शहर दिया है बी, और यहाँ से इसको मिलाए हैं और यहाँ से इसको मिलाए हैं, और इसकी दूरी दिया हुआ है 36 सॉरी किलोमीटर और इसकी दूरी दिया हुआ है 15 किलोमीटर। तो यह बिंदु हो जाएगा 36 कामा 15 और यहाँ पर ए का जो बिंदु होगा वो 0 कामा 0।
तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ये 7.2 अनुच्छेद में ये दिया हुआ है। तो अनुच्छेद है 7.2 ये 36 किलोमीटर है। तो देखिए पॉइंट तो वही है 00, 36 और 15 सेम निकालेंगे ऐसे। सवाल इसलिए दिया है कि आप जो आंसर लिखे 39, क्योंकि यहाँ जो शहरों का मान दिया है, दूरी दिया 36 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो बीच की दूरी जो निकालना है वो आंसर तो आएगा आपका 39, लेकिन आंसर में आपको लिखना पड़ेगा 39 किलोमीटर। बच्चे अगर 39 लिख के छोड़ेंगे इस तरीके से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रक नहीं है। यहाँ पर मात्रक है 36 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो बिंदु है 36 15, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे 39 किलोमीटर आएगा तो सेम ऐसे ही, लेकिन आंसर में होगा 39 किलोमीटर। तो इसलिए दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब करें इसको। अब यहाँ देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 -2 -11 संरेख हैं। संरेख मतलब एक सीधी रेखा में है। तो मान लीजिए कि पॉइंट ए हो गया 1,5, बी को मान लिया 2,3 और सी को मान लिया -2, -11। तो अगर 3 बिंदु हैं, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, अभी हमको पता नहीं है संरेखा, लेकिन हम मान रहे हैं कि अगर इस तरह के बिंदु है तो हम देखते हैं ए बी और प्लस बी सी बराबर ए सी के होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ऐसा होना चाहिए तो संरेख होंगे। तो निकालते हैं ए बी का मान। ए बी बराबर क्या होगा, √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ जाएगा कड़ी में 5। ए बी का मान मिल गया कड़ी में 5। अब बी सी निकालते हैं। बी सी बराबर -2 और -2, ये माइनस सूत्र वाला है, -11 -3 का होल स्क्वायर बराबर -2 -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर। तो 4 चौक को 16 और 14 का स्क्वायर 196, तो आ जाएगा 6 6 12 9 1 10 1 11 212 212। एसी निकालते हैं, अब देखते हैं एसी का आता है उसको। एसी बराबर -2 -1 प्लस -11 -5 -2 और -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 -16 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 16 का 256। तो 56, 9 और 6 15
और 5 एक 6 265 √265। अब देखिए ये मान आया काड़ी में 5, काड़ी में 212 और काड़ी में 265। अब अगर इनमें इसको जोड़ेंगे तो उसके बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसको ए माने, इसको बी, क्यों सीरियल से दिया हुआ है, एक को ए, एक को बी, एक को सी मान लिए हैं, तो ए बी सी में ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए के नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो संरेख नहीं होगा। और ये कंडीशन फॉलो हो नहीं रही क्योंकि कड़ी में 5 और कड़ी में 212 जोड़ेंगे तो कड़ी में 265 नहीं आएगा। पूछ रहे हैं क्या संरेख है, यहाँ लिखेंगे नहीं, संरेख नहीं है। तो ये हल करने के बाद पता चला कि ये संरेख नहीं है। तो इसको आप देखिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 संरेख नहीं है। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो संरेख होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक उदाहरण ऐसे किए हैं, उदाहरण देखिएगा, संरेख के लिए एक कंडीशन फॉलो किया था उसने। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, उसको रब करें। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु, जांच कीजिए कि क्या बिंदु क्या बिंदु 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 6,4 और 7, माइनस 2, 7, माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तीन बिंदु दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये दिखाना होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। तो इसमें अगर हम इसको ए मान लें, 5, माइनस 2, बी मान लें 6, 4 और सी मान लें 7, माइनस 2, तो ए बी बी सी और सी ए निकालेंगे। अगर तीनों में 2 बराबर आता है तो समद्विबाहु होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यह त्रिभुज पूछ रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसका मतलब त्रिभुज है, पहले से पता है कि त्रिभुज है। पहले पूछता है कि पहले बताइए कि त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, अगर त्रिभुज के शीर्ष हैं तब बताइए समद्विबाहु है कि नहीं। तो ये सब तो नहीं पूछा है, इसका मतलब त्रिभुज के शीर्ष हो गए। तो दो भुजाओं का योग तीसरी के भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो वो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर 6 में से 5 घटाइए, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, तो 4 माइनस माइनस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर। एक माइनस सूत्र वाला, एक माइनस ए मिलके प्लस हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर और 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 6 छक्का 36 बराबर काड़ी में आ जाएगा 37। काड़ी में 37 होगा। अब बीसी निकाल लीजिए। 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 1 और 4 दोनों माइनस में है तो 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ कर देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होगा, अंडर रूट आ जाएगा 37। और सी ए का निकाल लेते हैं, या ए सी जो भी बोलिए आप। 7 माइनस 5 प्लस माइनस 2 और माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 2 का स्क्वायर
तो 7 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस ये 0, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 7 माइनस 5 और -2 मतलब +2, तो हो जाएगा -2 +2 कट के 0, तो 2 दूनी √4 और 4 का मान मिलेगा 2। तो एक भुजा देखिए आ गई √37, दूसरी भुजा √37 और तीसरी भुजा 2। तो ये जो होगा त्रिभुज होगा ही, क्योंकि √37 का मान 6 दशमलव कुछ आएगा। 36 होता तो 6 आता, 37 तो 6 दशमलव कुछ आएगा। तो इन दो भुजाओं को अगर जोड़ेंगे इससे बड़ा होगा, इन दो भुजाओं को जोड़ेंगे इससे बड़ा होगा, और दो भुजाएं समान हैं, इसलिए त्रिभुज भी है। जो पूछा भी नहीं है, त्रिभुज तो हमको सिद्ध नहीं करना, त्रिभुज तो है, पता चल गया। और ये क्या है, ये दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि दो भुजाएं त्रिभुज की बराबर होती हैं। क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? तो लिखेंगे हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा उसकी बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। और कुल मिला के क्वेश्चन 10 हैं, तो 4 क्वेश्चन आज कर लिए हैं और 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में समदूरस्थ वाले किए थे। 6 क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन। तो कल की वीडियो में 4 क्वेश्चन करके इस पूरा 7.1 प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। तो इसको देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।